तो हेलो दोस्तों, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम जो हमने पिछले वीडियो के लेक्चर में जिस पे बात किया था माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, उसी से रिलेटेड है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम है, इसमें काफ़ी लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि एक्चुअली ये होता है क्या है, क्योंकि ये जो हमारा थर्मोडायनेमिक अप्रोच है उससे ही रिलेटेड है, या आप कह सकते हैं उसी का एक टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम का दोस्तों मतलब क्या है। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, यानी किसी एटॉमिक लेवल पे स्टडी करना को स्टैटिस्टिकल अप्रोच कहते हैं, उसे हम साइड में रख के इसमें हम क्लासिकल अप्रोच को अपनाते हैं। तो क्लासिकल अप्रोच में हम क्या एज्यूम करते हैं दोस्तों कि इसमें हम कोई भी मॉलिक्यूल की डिसकंटिन्यूटी को ना मानकर उसे हम एज अ कंटिन्यूस मानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर कंसीडर्ड एज कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल, ये कहता है दोस्तों। और आगे अगर आप समझना चाहें दोस्तों इसमें, तो ये डील्स विथ वॉल्यूम विच आर वेरी लार्ज कंपेयर टू मॉलिकुलर डायमेंशन। इसका मतलब यही है दोस्तों कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्टडी करते हैं या किसी का मैटर का स्टडी करते हैं, तो उसके हम एटॉम के स्पेस या वॉइड की बात ना करके उसे हम एज एन एवरेज लेते हैं। यानी उसे हम छोटे तौर पे ना लेके उसे हम पूरे एवरेज में स्टडी करते हैं, यानी उसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं और उसे हम कंटिन्यूस मानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक ग्राफ देख सकते हैं एवरेज मास डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ सिस्टम के बीच में। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जो लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है, इसके लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा रीजन ऑफ नॉन कॉन्टिनम और राइट साइड पे रीजन ऑफ कॉन्टिनम दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये रीजन ऑफ नॉन कॉन्टिनम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने इंडिविजुअली दो एटम को स्टडी किया है, जबकि अगर आगे आप देखें कॉन्टिनम रीजन में, तो यहाँ हमने जो एटम है उसे कॉन्टिन्यूस माना है, जबकि इधर हमने इसकी डिसकंटिन्यूटी को स्टडी किया, जबकि हमने यहाँ पे इसकी डिसकंटिन्यूटी को नेग्लेक्ट किया और इसे हम एक कॉन्टिन्यूस मान रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम कहता है कि किसी भी सिस्टम के डिसकंटिन्यूटी को नेग्लेक्ट करके उसकी हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं, यानी उस मैटर को एज अ कंटिन्यूस फंक्शन मान के चलते हैं। यही है दोस्तों कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल की। तो दोस्तों जो स्टेट फंक्शन होता है उसे हम कैसे समझेंगे। तो दोस्तों आप मान लीजिए किसी पॉइंट पे, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम किसी पॉइंट पे किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ना कि उसके पाथ पे। मान लिया अगर कहीं किसी पाथ पे हम जा रहे हैं, किसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, मान लिया A to 2 कोई प्रोसेस है, या A1C2 या 1B2 या 1A2। तो दोस्तों इन पाथ पे डिपेंड करके ना डिपेंड करके हम इसके एग्जैक्ट फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेंगे। यानी जैसे कि ये पॉइंट 1 है इनिशियल और ये फाइनल, तो इस पे डिपेंड करेंगे दोस्तों कि ये डिफाइन करेगा इसको। इसे हम बोलते हैं दोस्तों स्टेट वेरिएबल। यानी ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है, तो इसके पाथ पे ना डिपेंड करके हम इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं दोस्तों। इसे ही हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं इट मीन्स इट डिपेंड ऑन इनिशियल स्टेट और फाइनल कंडीशन एंड हेंस इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इंडिपेंडेंट होता है दोस्तों। एग्जाम्पल में आप जैसे प्रेशर ले सकते हैं, एंथैल्पी ले सकते हैं, एंट्रोपी ले सकते हैं। क्योंकि ये दोस्तों मान लीजिए किसी प्रेशर को आपको किसी ग्राफ पे डिनोट करना हो, तो आप उसको एक पॉइंट पे ही तो दिखाएंगे कि इसका प्रेशर इतना है, इसका टेम्परेचर इतना। किसी टेम्परेचर को दिखाना हो तो उसका टेम्परेचर इतना है, इसका प्रेशर इतना है, आप ऐसे ही तो बताओगे दोस्तों। तो यही होता है दोस्तों स्टेट वेरिएबल, ना कि आप इसके पाथ को बताओगे। दोस्तों थर्मोडायनेमिक में जो सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि प्रोसेसेस। यानी दोस्तों अगर हम थर्मोडायनेमिक की बात करें तो कौन सी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, थर्मोडायनेमिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। दोस्तों ये सब बहुत सारे प्रोसेस हैं जो हम थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों उससे भी बेसिक क्या है, जो बेसिक प्रोसेसेस हैं उसे आज हम समझेंगे, और प्रोसेस क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। अब देखिए दोस्तों प्रोसेस होता क्या है। तो दोस्तों प्रोसेस हम उसे कहेंगे कि जिसका इनिशियल और फाइनल मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, यानी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है और फाइनल यहाँ पर है। तो इस प्रोसेस को होने के लिए दोस्तों इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट से इसे गुजरना होगा। मान लिया अगर आपको ए से बी जाना है,
तो आपको हर एक पॉइंट, मान लिया अगर यहाँ पे आपने एक कदम बढ़ाया, यहाँ पर एक कदम बढ़ाया, यहाँ पर एक कदम बढ़ाया, तभी तो एक लाइन पे आप ट्रैवल करोगे दोस्तों। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट पासेस थ्रू दिस पाथ, उससे ही दोस्तों हम प्रोसेस कहते हैं। यानी अगर ए से बी जाना हो तो आपको नंबर ऑफ, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट के थ्रू गुजरना होगा, तभी आप बी पॉइंट पे जाके पहुंचेंगे। तो इसे ही दोस्तों हम प्रोसेस करते हैं। ए टू बी जाना को ही हम प्रोसेस कहते हैं, जिसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ है या स्टेट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस की। तो पहला है दोस्तों रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है? तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है दोस्तों जिसमें अगर हम उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब देखो दोस्तों, अगर इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हो, अगर इसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दिए, मतलब अगर हम ए टू बी गए हो और बी टू ए हमें आना हो, तो डायरेक्शन अगर रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स करने पे जो डायरेक्शन है दोस्तों, उससे सिस्टम या सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उसे ही दोस्तों हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। यानी अगर हम ए टू बी गए हैं तो कोई अगर सिस्टम में कोई चेंज नहीं हुआ है, अगर सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो बी टू ए आने में भी सिस्टम या सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। इसे ही हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन रिवर्स इन डायरेक्शन follows the same path as that of forward path without leaving any effect on the system and the surrounding। अब दोस्तों बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस से आपको इसका मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि ये जस्ट इसका उल्टा होगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि अगर हम ए टू बी गए और बी टू ए आए, तो सिस्टम में इफेक्ट हो जाएगा, जिसके वजह से ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। यानी हम बी टू ए नहीं आ सकते हैं, सिर्फ ए टू बी ही जा सकते हैं। जैसा कि द प्रोसेस विच आर नॉट रिवर्सिबल इज नोन एज इरिवर्सिबल। दोस्तों ये बात आपको बहुत ही ध्यान देने की बात है कि जनरली जो हमारे जो भी एक्चुअल प्रोसेस होते हैं दोस्तों, वो सारे इरिवर्सिबल होते हैं। मीन्स जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो हमेशा थ्योरेटिकल होते हैं, मतलब प्रैक्टिकली हम इसे नहीं अचीव कर सकते दोस्तों। जो प्रैक्टिकल होता है वो सारे हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? तो साइक्लिक प्रोसेस दोस्तों उसे हम कहते हैं जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमेशा सेम हो। मान लिया आप किसी पॉइंट से यहाँ पे आए, आप ए टू बी गए और बी टू ए फिर आ गए, यानी जहाँ से शुरू किया था आपने फिर वहीं पे आके पहुँच गए। तो इसने एक पूरी साइकिल कंप्लीट की। इसे ही दोस्तों हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। यानी जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम हो, उसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की। दोस्तों ये जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है दोस्तों, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट में दिक्कत होती ही होती है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैंने भी ये सब्जेक्ट पढ़ा है दोस्तों, और मुझे भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस समझने में थोड़ी दिक्कत आई थी। तो इसलिए दोस्तों आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़े, ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि ये क्वासी स्टैटिक वर्ड है, जिसमें क्वासी का मतलब ऑलमोस्ट होता है और स्टैटिक का मतलब तो आप जानते ही होंगे, रेस्ट होता है। तो दोस्तों जिसमें ऑलमोस्ट रेस्ट की स्थिति पैदा हो, यानी जिस प्रोसेस में ऐसा कंडीशन क्रिएट हो जिसमें बहुत एकदम इनफाइनाइटेसिमली, मतलब बहुत क्लोजर टू जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है, उसे हम इनफाइनाइटेसिमली या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। और दोस्तों ये बात आप हमेशा जान लें कि जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है वो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट प्रोसेस होती है, सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट प्रोसेस। इसलिए दोस्तों अगर आपको कोई भी पूछे कि थर्मोडायनेमिक में सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस क्या है, तो आप बेहिचक बोल सकते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज़ द स्लोएस्ट प्रोसेस। इससे ज़्यादा स्लो प्रोसेस दोस्तों पूरे थर्मोडायनेमिक में कोई नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिस्टन अप्लाई है, इस पर आप देख सकते हैं लोड पे लोड अप्लाई हो रही है, पहले 3 का, फिर 2 का, और फिर 1 kg का लोड अप्लाई कर रहा है। अब जैसे जैसे हमने ये लोड डाला दोस्तों, तो इस पे जो चेंज आया वो काफ़ी, मतलब कुछ देर के लिए ये इक्वल टू जीरो अचीव करता है। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों कि सिस्टम रिमेन्स इनफाइनेटेसिमली क्लोज टू इक्विलिब्रियम। यानी इस पे जैसे ही लोड डाल रहे हैं दोस्तों, ये एकदम इक्विलिब्रियम के काफ़ी क्लोज पहुँचते रहती है, इसे, जिसके वजह से ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्रिएट कर पाती है। यानी वेरी क्लोज टू इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनती है दोस्तों ये
इसलिए इसे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिमेन्स इनफाइनेटिसिमली क्लोज